Hello everyone, students. Today I am going to deal with Learn Translation from Zero Part 7. इस हेडिंग के तहत मैं आज लेकर आया हूं द पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप अपने वाक्यों का कैसे अनुवाद करेंगे। इस टेंस में आपकी क्रिया का हो जाना व्यक्त होता है, अर्थात आपका एक्शन पास्ट होता है। हिंदी के वाक्य के अंत में आपको मिलता है ता था, तिथि एटसेट्रा। आपका हिंदी का वाक्य का अंत इस तरह से भी हो सकता है या और या था, आ था। ध्यान रखना, दो तरह की बातें यहां मिलती हैं। यदि आपका सेंटेंस है वह स्कूल जाता था, मैं चाय पीता था, तो यह हैबिचुअल एक्शन होगा जो कि पास्ट में होगा। यदि आपका सेंटेंस है मैंने चाय पी लिया, उसने खत लिख लिया था, तो ये रियल पास्ट एक्शन है। जब भी हैबिचुअल पास्ट एक्शन हो, वो आता था, तुम नाचते थे, तो यहां आइडियाज इंडेफिनिट होते हैं। इंडेफिनिट होते हैं अर्थात आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करना है, और यदि आपका नाउन प्लूरल या अनकाउंटेबल है तो ऐसी स्थिति में किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होगी। आर्टिकल पर भी विशेष ध्यान रखना है आपको। यदि आपका सेंटेंस है मैंने चाय पी लिया, वह चली गई, वह आ गया था, यानी ये रियल पास्ट एक्शन है, वास्तव में ऐसा हुआ, तो ऐसी स्थिति में आपके नाउन्स, आपके आइडियाज डेफिनिट होंगे। डेफिनिट कहने का मतलब है आपको उसके पहले वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। इन बातों को, इन बेसिक थिंग्स को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो इस टेंस में आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आइए अब अनुवाद करना सीखते हैं। यदि आपका सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जैसा कि मैंने कहा हैबिचुअल फैक्ट होगा तो ताथा तिथि से अंत होंगे आपके हिंदी के वाक्य, और यदि रियल पास्ट एक्शन है तो या था से अंत होंगे आपके हिंदी के वाक्य। इस टेंस के अनुवाद में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, और उसके बाद यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्रिया का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस फॉर्म यानी मेन वर्ब नंबर 2 का प्रयोग करना है। इन दो शब्दों से काम आपका चल जाएगा। यदि इसका विस्तार आप करते हैं, मीन्स आपको ऑब्जेक्ट मिलता हो, तो आप मेन वर्ब 2 के बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। यदि एडवर्बियल एक्सटेंशन मिलता हो तो आप उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। ये आपका अदर वर्ड्स होगा, यानी एडवर्ब्स होंगे। ये आपका पास्ट टेंस वर्ब होगा। ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। यदि आप नेगेटिव करते हो तो नेगेटिव मेन वर्ब 2 में 2 की जगह डिड के साथ नॉट का प्रयोग करके, और तब मेन वर्ब 2 को बदलकर मेन वर्ब 1 कर देना है। डिड नॉट प्लस मेन वर्ब नंबर 1, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। ये स्ट्रक्चर आपका हो गया पॉजिटिव का। यदि आप इंट्रोगेटिव बनाते हो तो फिर डिड का प्रयोग आगे कर देना, और उसके बाद सब्जेक्ट, और तब मेन वर्ब 1 लेकर आपको बढ़ जाना है। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव।
यदि WH क्वेश्चन लाना है तो फिर डिड के पहले WH वर्ड को ऐड कर देना है। यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो फिर डिड प्लस सब्जेक्ट के बाद यानी मेन वर्ब वन के पहले आप नॉट का प्रयोग कर दोगे तो ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और यहां भी यदि WH क्वेश्चन चाहिए तो फ्रंट पे डिड के पहले WH वर्ड को आप जोड़ दें। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको 6 प्रकार के सेंटेंसेस प्राप्त होंगे। आप 6 प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकेंडली नेगेटिव, थर्डली इंट्रोगेटिव, फोर्थली WH इंट्रोगेटिव एंड फिफ्थली इंट्रोगेटिव नेगेटिव और उसमें WH लगा देंगे तो हो जाएगा WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इस टेंस के स्ट्रक्चर्स को सीख लेने के बाद आइए कुछ वाक्यों का अनुवाद करते हैं ताकि आप आसानी से इसको कर सकें। तो आज का पहला वाक्य है, लड़के पहले भी आते थे हैबिचुअल फैक्ट है। लड़के आपका सब्जेक्ट नाउन प्लूरल है, चूंकि हैबिचुअल फैक्ट है किसी आर्टिकल का प्रयोग ना करें। लड़के पहले भी आते थे, बॉयज केम, पहले भी समय पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे और जब भी समय पर स्ट्रेस हो भी के द्वारा तो उसके पहले इवन का प्रयोग करेंगे। बॉयज केम इवन बिफोर। तुम रोती थी यानी तुम्हारी रोने की वह रोती थी यानी रोने की उसकी आदत थी, हैबिचुअल फैक्ट है, वह रोती थी। शी wept। तुम वहां नहीं जाते थे, यू डिड नॉट गो देयर। क्या लड़के आए थे हैबिचुअल पास्ट नहीं है बल्कि ये रियल पास्ट है। लड़के यहां आए थे, यहां लड़के प्लूरल नाउन है, चूंकि ये रियल पास्ट एक्शन है अतः इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करें। क्या लड़के आए थे, अनुवाद होगा डिड द बॉयज कम। क्या लड़के आए थे, डिड द बॉयज कम। उसने क्या खाया, यह भी आपका रियल पास्ट एक्शन, वास्तव में ऐसा हुआ इसलिए सवाल किया। उसने क्या खाया, WH क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही ईट। क्या बच्चे नहीं खेलते थे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये नहीं खेलते थे हैबिचुअल पास्ट दे रहा है, बच्चे प्लूरल है अतः इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग ना करें। क्या बच्चे नहीं खेलते थे, डिड चिल्ड्रेन नॉट प्ले। तुम क्यों नहीं हंसते थे, हैबिचुअल पास्ट में सवाल है, WH क्वेश्चन है, तुम क्यों नहीं हंसते थे। क्यों के लिए आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा व्हाई। व्हाई डिड यू नॉट लाफ। बड़ी सावधानी से, बड़ी तन्मयता से आप अनुवाद करेंगे, स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, वर्ब फॉर्म को ध्यान में रखते हुए। लड़के पहले भी आते थे, बॉयज केम इवन बिफोर। वह रोती थी, सी वेप्ट। तुम वहां नहीं जाते थे, यू डिड नॉट गो देयर। क्या लड़के आए थे, डिड द बॉयज कम। उसने क्या खाया, व्हाट डिड ही ईट। क्या बच्चे नहीं खेलते थे, डिड चिल्ड्रेन नॉट प्ले। तुम क्यों नहीं हंसते थे, व्हाई डिड यू नॉट लाफ। याद रखना है स्टूडेंट्स, कोई भी इवेंट हो, कोई भी घटना हो, उसका अनुवाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करें। स्ट्रक्चर
आपका वही होगा, वर्ब नंबर 2 यूज करना है। नेगेटिव है तो डिड के साथ नॉट लाकर वर्ब नंबर 1, इंट्रोगेटिव में भी डिड के साथ मेन वर्ब नंबर 1 का प्रयोग आपको कर लेना है। तो किसी घर में आग लगी, किसी घर में आग लगी। अब इस घर को आप जानते नहीं तो हाउस के पहले आप ए का प्रयोग कर दे। किसी घर में आग लगी, अ हाउस कॉट फायर, वह दुर्घटना का शिकार हो गया, वह दुर्घटना का शिकार हो गया। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, वह दुर्घटना का शिकार हो गया। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसे कुत्ते ने काट लिया, यह भी एक इवेंट है, उसे कुत्ते ने काट लिया। अ डॉग बिट हिम, मैंने उसे पीटा, यह भी एक घटना है। आई बेट हिम, पाकिस्तान ने किसी देश पर हमला किया, पाकिस्तान ने किसी देश पर हमला किया। पाकिस्तान अटैक्ड अ कंट्री, इसलिए ध्यान रखना है पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग इवेंट के केस में तो बिना सोचे आप कर दें। जहां वो बात इवेंट लगी, कोई गिर गया, पानी बह गया, उसने उसे बहुत बुलाया, यानी कोई भी एक इवेंट हो, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करें। नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, बहुत से लोग मारे गए, दंगा हो गया, वगैरह वगैरह। तो अ हाउस कॉट फायर, किसी घर में आग लगी। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, वह दुर्घटना का शिकार हो गया। अ डॉग बिट हिम, किसी कुत्ते ने उसे काट लिया। पाकिस्तान अटैक्ड ए कंट्री, पाकिस्तान ने किसी देश पर हमला किया। आई बेट हिम, मैंने उसे पीटा। आज इतना ही। आप इस टेंस के नियमों का पालन करते हुए प्रतिदिन अनुवाद करें और अभ्यस्त हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।